Hello students, today we will start the new chapter number 11, the human eye and colorful world. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम चैप्टर नंबर 10 जो था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. बट व्हाट वी आई एम प्लानिंग नाउ कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है या रिवीजन है, जो भी टॉपिक है रिगार्डिंग टू चैप्टर नंबर 10, वो हम जब लाइव क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होंगे तब करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड पे अच्छे से हो पाएंगे. प्लस उसमें मैं अलग अलग रेफरेंस बुक में से भी न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट आउट करके आपको पढ़ा सकता हूँ, है ना. अभी ऑनलाइन में इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, बट वी विल रिवाइज एंड do some extra numericals of chapter number 10 when will be present at top. ठीक है, चलो. सो पहला टॉपिक है हमारा द ह्यूमन आई. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. हर ऑल्टरनेट एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है एंड होता ही है. सो ये क्वेश्चन को हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिखता हो, लेकिन आपको ये ड्रॉ करना सीखना है. रिमेंबर द पॉइंट, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है, मतलब सीखना ही है ना. सो लेट्स सी द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. चलो. द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. Its lens system forms an image on the light sensitive screen called retina. चलो, मतलब कि ह्यूमन आई में ऑब्वियसली यहाँ से लाइट एंटर होती है. एंटर होने के बाद फाइनली जो जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे मतलब रेटिना पे. ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है इंपॉर्टेंट, कि फाइनली जो भी इमेज प्रोड्यूस होती है दैट इमेज प्रोड्यूस ऑन द रेटिना, है ना. तो ये सारी चीज़ों में से एक एक मार्क्स के एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि इन ह्यूमन आई एट विच प्लेस द इमेज प्रोड्यूसेस. सो ये हमारी इमेज जो है वो ऑलवेज रेटिना पे फोकस होती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. The eyeball is a almost spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. तो ये भी वन लाइनर मार्क्स में आ सकता है कि ह्यूमन आई है उसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली क्या है. तो ये आई जो है ये देखिए ऑलमोस्ट स्फेरिकल है. ऑलमोस्ट, ये देखो सर्कल दिख रहा है पूरा स्फेरिकल, है ना. तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है और इसका डायमीटर हमें दिया है 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया में से एंटर होता है. ये है हमारा कॉर्निया, यहां से जो है वो लाइट एंटर होती है. बिहाइंड द कॉर्निया इज अ मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस विच हैज एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल. तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये आइरिस है, दिखा ये आइरिस यहाँ पे दिखा लिखा है, ये ब्लू कलर का जो है वो आइरिस है. ठीक है, और आइरिस के पास क्या है, विच हैज एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल. तो ये जो आइरिस है, ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे जो दो स्ट्रिप दिख रही है वो आइरिस है. और आइरिस का जो ओपनिंग पोर्शन है वो है हमारा प्यूपिल. ये वाला जो पार्ट है ना, ये लाइट ब्लू कलर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी पॉइंट भी क्या है, ये है प्यूपिल. ठीक है, तो कॉर्निया के बाद आता है आइरिस. आइरिस ऐसे ब्लू कलर के दो ऐसे छोटे से पॉइंट एजेस है, जिसके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको बोलते हैं प्यूपिल. अब आइरिस में क्या है, तो आइरिस का ये जो ब्लू ब्लू कलर का पार्ट है, शेप जो है उसको आइरिस बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर सिलिलरी मसल्स है ना. तो आइरिस के अंदर ये क्या है, सिलिलरी मसल्स. ये सिलिलरी मसल्स क्या काम करते हैं, तो आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम बुक रीड करते हैं फॉन्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हम आंखों को छोटी कर देते हैं, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तब हम आई बड़ी कर लेते हैं. सो समटाइम्स वी आर मेकिंग स्मॉलर अवर आईज, वी आर समटाइम मेकिंग बिगर अवर आईज.
तो ये आइज को जो हम छोटा या बड़ा करते हैं, है ना, ये जो हमारा लेंस है ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं कि लेंस को छोटा करते हैं। तो ये जो सिलियरी मसल्स है ना, ये ब्लू कलर के यहाँ और यहाँ, ये ऐसे ऊपर और नीचे से ऐसे धक्का देते हैं उसको। तो ये धक्का देने से क्या होता है कि ये लेंस साइज में छोटा हो जाता है पर डायमीटर बड़ा हो जाता है। और कभी कभी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, तो ये मसल्स क्या कर लेते हैं कि इस लेंस को खींचते हैं, तो तब ये लेंस पतला हो जाता है ना। सो कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम हमारी आई के लेंस को छोटा और बड़ा करते हैं। ये छोटा और बड़ा करने का काम जो है ये सिलियरी मसल्स करते हैं, है ना। आइरिस के अंदर ये सिलियरी मसल्स होते हैं। देखो, the pupil controls the amount of light entering the eye. The eye lens helps to focus the image of object on the retina. The ciliary muscles help to change the curvature of the lens and to change its focal length. मतलब जो भी चेंजेस लाते हैं वो सिलियरी मसल्स लाते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, मान लो कि कभी कभी इमेज धुंधली दिखती है, छोटे छोटे फॉन्ट्स जो होते हैं नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? तो जब भी हमारी इमेज यहाँ रेटिना पे फोकस होगी ना, तो हमें क्लियरली सारी चीजें दिखेगी। मतलब मान लो कि आप अपने अराउंड देखो, आपको नॉर्मल आई में भी सारी चीजें दिखती है, मतलब कि सारी चीजें अभी यहाँ रेटिना पे फोकस हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें इतनी छोटी छोटी होती है हमें नहीं दिखती, धुंधली धुंधली दिखती है, मतलब कि वो सारी रेज जो है वो यहाँ पे फोकस हो रही है या फिर बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है। तो वो केस में हमें क्या करना पड़ता है, वो जो फोकस पीछे हो रहा है उसको आगे लाना पड़ता है, या आगे हो रहा है उसको पीछे ले जाना पड़ता है। उसके लिए हमें लेंस को चौड़ा या पतला करना पड़ता है। तो उसके लिए हम आंखों को छोटे करते या बड़ी करते हैं। ये काम हमारा सिलियरी मसल्स करते हैं। मतलब जो भी फोकस यहाँ पे और यहाँ पे होता है, मतलब जो रेटिना पे फोकस नहीं होता, आगे या पीछे होता है, उसको रेटिना पे लाने के लिए सिलियरी मसल्स का यूज होता है। ठीक है, मतलब कि हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, हम फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमारी इमेज आगे या पीछे बनती है, मतलब कि हमारी फोकल लेंथ परफेक्ट नहीं है, तब हम फोकल लेंथ या तो बढ़ानी पड़ती है, या तो पीछे हो तो यहाँ से फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है। तो फोकल लेंथ में चेंज करने के लिए हम सिलियरी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब वर्किंग ऑफ आई। द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ? रेटिना पे प्रोड्यूस करता है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच आर कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। मतलब मान लो कि यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन गया, ठीक है। अब रेटिना पे इमेज बन गया, तो ये इमेज कहाँ जाएंगी? तो ये इमेज, ये जो छोटी छोटी ऑप्टिक नर्व्स है, ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच आर कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती है। अब नर्व्स के अंदर क्या जाता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही पास होता है। यस, दैट्स राइट, हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक ऑप्टिक नर्व्स है, और पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होते हैं। ये इमेज जो है, इमेज क्या होगा? इमेज अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये सिग्नल यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाएंगे? तो ब्रेन में जाएंगे। समझ में आया आपको? इमेज पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रेन में ट्रांसफर होता है। चलो, द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स द मैसेज टू द आई एंड देन वी सी द ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन में गए, ब्रेन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़ेगा, फिर पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे वो उसको इमेज बनाएगा, है ना। अब देखो, आइज का काम क्या है? आइज का काम है सिर्फ सिर्फ इमेज को देखना, पर वो इमेज को आइडेंटिफाई करने का काम ब्रेन का है। ये कैसी बात होगी कि हम जैसे कि छोटे बच्चे को बार बार कहते रहते हैं कि देखो कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर के लीव्स लगे हैं, जिसमें ये ब्राउन कलर का वुड है, नीचे वुड और ऊपर लीव्स होते हैं, उसको ट्री कहते हैं। मतलब हम बार बार जो भी पेड़ आता है तो देखना, छोटे छोटे बच्चे को बताते हैं कि देखो बेटा ये पेड़ है, देखो बेटा ये पेड़ है, देखो बेटा ये पेड़ है। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रट लेता है उस चीज को कि नीचे वुड और ऊपर लीव्स होते हैं, मतलब वो पेड़ है ना। तो जब भी कभी आप पेड़ को देखोगे तो आइज तो सिर्फ पेड़ की इमेज बनाता है,
फिर इमेज बनने के बाद वो इमेज कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएगा। ब्रेन वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद वो वापस उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो देखो, इमेज ऑप्टिकल नर्व से इमेज इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन में गया, ब्रेन वापस वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक्सपांड करके इमेज बनाएगा। फिर ब्रेन वो इमेज को देखेगा, भाई इमेज में क्या है, तो ऊपर ग्रीन कलर के लीव्स है, नीचे वुड है, और हमने दिमाग को रटाया हुआ है कि ऊपर ग्रीन कलर का वुड और नीचे ऐसा हो तो वो ट्री है। तो फिर वो वहां से वो पढ़ेगा कि भाई वुड है, लीव्स है, तो वो ट्री है। और फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये जो भी इमेज है वो ट्री की इमेज है। ऐसे पूरा सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। चलो, सो ऐसे हम इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ योर आई, ठीक है। मतलब कि देखो क्या होता है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर आपको मान लो कि एग्जाम में पूछा कि दी ह्यूमन आई वर्किंग एंड प्रिंसिपल, तो आपको देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 187 है। टेक्स्ट बुक में 187 पे अच्छा टॉपिक दिया और पीछे एक पैराग्राफ दिया है, वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। नोट कर लो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 187 पे ह्यूमन आई है विथ डायग्राम और पीछे 188 पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, वहां तक आपको लिखना है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये दूसरा थ्योरी है। The ability of the eye lens to see both near and distant object by adjusting its focal length is called power of accommodation। मतलब मैंने आपको बताया था कि सिलिलरी मसल जो आई को छोटा बड़ा करते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं accommodation of eye। The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. Its curvature can be changed to some extent by the ciliary muscles। ठीक है, तो हमें पता है कि सिलिलरी मसल जो है वो क्या करते हैं कि कर्वेचर को चेंज करते रहते हैं जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो मैंने आपको बताया था कि लेंस को यहाँ से दबा के उसको मोटा भी कर सकते हैं या खींच के पतला भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इमेज यहाँ पे फोकस हो रही हो तो उसको यहाँ पे डालनी है और पीछे फोकस हो रही है तो उसको आगे डालनी है। चलो, इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When the muscles are relaxed, मतलब अभी जो आपकी आंख की नॉर्मल पोजीशन है, the lens become thin, मतलब अभी आपका आई लेंस थीन है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। और when the muscles contract, मतलब जब आप अपनी आंखों को छोटी करते हैं, the lens becomes thick and focal length decreases। तो ये पूरा आपको याद रखना है कि जब रिलैक्स होती है तो क्या होता है और जब उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलो, डिटेल में आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है ना। तो आपको ये इसमें तो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, पर थोड़ा डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको पढ़ना तो टेक्स्ट बुक में से ही है। पेज नंबर 181 पे पावर ऑफ एकोमोडेशन दिया है, उसमें दो और कंसेप्ट दिए हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो क्या होता है ये नियर पॉइंट? नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब देखो, आप अपनी अपनी आंखों के सामने अगर टेक्स्ट बुक को रखोगे ना, फिर टेक्स्ट बुक को धीरे धीरे अपनी आंखों के पास नजदीक और नजदीक लेते जाना। एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि आपको आपकी बुक के फॉन्ट्स नहीं दिखेंगे। आप ट्राई करो, बुक को अपनी आंखों के पास रखो और नजदीक 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 लेते जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, यू आर नॉट एबल टू सी द फॉन्ट्स। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है नॉर्मल एडल्ट आई का, ये वो डिस्टेंस होता है कि उससे ज्यादा पास में लाओगे तो आपको चीजें नहीं दिखेगी, और वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। आपकी बुक अगर आपके आंख के 25 डिस्टेंस से ज्यादा है नजदीक, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आई एंड बुक शुड बी 25। आंख और बुक के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो आपको बुक्स नहीं दिखेगी। इसलिए वो 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। तो हम हमारी आईज की क्लोजेस्ट में क्लोजेस्ट 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख पाते हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि दूर में दूर कितनी चीजों को देख पाते हैं। तो दूर में दूर जो है वो इनफाइनाइट, हम हमारी आंखों से इनफाइनाइट दूर डिस्टेंस को भी देख सकते हैं। क्यों?
हम सन को भी देख पाते हैं, हम मून को भी देख पाते हैं। मतलब हमारी आंखों से इनफाइनाइट दूर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम उसको देख पाएंगे। तो ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है उसको फार पॉइंट बोलते हैं। फार पॉइंट मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। दूर में दूर कितना देख सकते हो उसको फार पॉइंट बोलते हैं। एक ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो इनफाइनाइट है, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक की सारी चीजें हम देख पाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन का, जो आपके पेज नंबर 187 पे ह्यूमन आई और थोड़ा पीछे दिया है, और 188 पे पूरा पावर ऑफ एकोमोडेशन दिया है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। होमवर्क में आपको ह्यूमन आई विथ प्रॉपर डायग्राम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई विथ प्रॉपर डायग्राम 2 टाइम्स, 2 बार डायग्राम भी लिखना है और 2 बार पूरा वर्किंग भी लिखना है। वर्किंग पूरा ऐसे जैसे नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बना बना के लिखना है, और ये सब कुछ आपको 2 बार लिखना है। हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको सिर्फ पढ़ना है, पर ह्यूमन आई 2 बार डायग्राम ड्रॉ करनी है और 2 बार पूरी थ्योरी लिखनी है, और टॉपिक पॉइंट बना बना के लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।